राम राम सभी को। तो आ गया हूँ मैं एक अपना पहला व्लॉग लेकर, जिसमें कि आज मैं जा रहा हूँ अपने घर से वृंदावन के लिए। तो वृंदावन निकलने से पहले सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। और ये निकल चुका हूँ मैं अपने घर से। अपने घर से निकलने के बाद ये थोड़ी दूरी से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया है। तो फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ बल्लभगढ़ सोना रोड पर। सुबह सुबह निकले हैं हम, जिससे कि ट्रैफिक कम लग रहा है। ये सुबह के करीब 7:15 बज रहे हैं और रास्ता जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अगर इस रोड पे 8:30 बजे के करीब आप आओगे तो इतना ट्रैफिक मिलता है कि ये 4 किलोमीटर का पैच है। इस 4 किलोमीटर के पैच को क्लियर करने के लिए कम से कम 45 से 50 मिनट लग जाते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं इस ट्रिप पे मैं अपने एक दोस्त के साथ और मेरी माता जी के साथ अब हम चल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रास्ता खुला हुआ है, तो बड़े आनंद के साथ ड्राइव करते हुए चल रहे हैं। तो सभी बोलेंगे राधे राधे। तो ऐसे ही रास्ते में आनंद से चलते हुए हमारी गाड़ी को लग जाती है भूख। तो इसके लिए फिर मैं अपनी गाड़ी का पेट भरने के लिए चल देता हूँ पेट्रोल पंप की ओर। तो गाड़ी को पेट्रोल पंप पर हम लाए और गाड़ी को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद गाड़ी का पेट फुल हो गया है, और गाड़ी का पेट फुल करने के बाद एक बार फिर दोबारा निकल चुके हैं हम अपनी गंतव्य की ओर, जो कि है श्री वृंदावन धाम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो एक बार फिर बल्लभगढ़ सोना रोड को हमने पकड़ लिया है। इस रोड पे चलते चलते हमें लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, और आप देख ही सकते हैं सुबह का टाइम है तो रोड बिल्कुल खाली है। और मैंने आपको बताया ही है, अगर इस रोड पे आप कुछ समय बाद आएंगे तो इतना जाम होता है कि धीरे धीरे मस्ती करते हुए अपनी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। और अब हम पहुंचने वाले हैं बल्लभगढ़ सिटी में। बल्लभगढ़ सिटी सीधे जो रास्ता जा रहा है, जो आपको ये ऊपर फ्लाईओवर दिख रहा है, ये मेट्रो का फ्लाईओवर है, जो कि ये वॉयलेट लाइन है और बल्लभगढ़ से कश्मीरी गेट की ओर जाती है। इस मेट्रो लाइन को पूरी करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अब ये आ गया है बल्लभगढ़ शहर। लेफ्ट हैंड पे अगर हम जाएंगे तो ये रास्ता जा रहा है दिल्ली की ओर, राइट हैंड की ओर जाएंगे तो ये जाएगा आगरा की ओर। और ये फ्लाईओवर लगभग 5 किलोमीटर का है। जब ये फ्लाईओवर नहीं बना था तो यहाँ बल्लभगढ़ में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन इस फ्लाईओवर के बनने से बहुत सुकून मिला है, बहुत सहूलियत हो गई। ये जो आपको सीधा सामने जो रास्ता दिख रहा है, ये जा रहा है तिगाँव की ओर, और राइट हैंड पे हम मुड़ गए हैं। ये ये जा रहा है आगरा की ओर। ये है NH-48। और आगे जो एक रास्ता लेफ़्ट में आएगा, ये बल्लभगढ़ की मार्केट है। और जो ये लेफ़्ट में जो ये रास्ता आपको दिख रहा है, ये मेन बल्लभगढ़ शहर है। राजा नाहर सिंह सिटी। यहाँ के जो मेट्रो का स्टेशन का नाम है वो भी राजा नाहर सिंह के नाम पर ही है। यहाँ से लोग दिल्ली, पलवल, सब जगह ड्यूटी करने जाते हैं। और ये जो आपको बस साइड में दिखी थी, प्राइवेट बस है, जो कि कैपिटल बस के नाम से इसको जानते हैं, और 1947 से आपकी सेवा में लगी हुई है। ये बल्लभगढ़ का शहर है। ये लेफ़्ट में आपको मार्केट दिख रही है, फ्रूट मार्केट बहुत बड़ी है। और अब ये हमारे सामने चल रही है शान हरियाणा रोडवेज़। और हरियाणा रोडवेज़ की अगर मैं बात करूँ तो इनके बराबर कोई भी बस इनकी टक्कर नहीं ले सकती। बहुत तेज़ दौड़ाते हैं लोग, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। इको वाला पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी वो बस से पार नहीं कर पा रहा है। तो हरियाणा रोडवेज़ सबसे बेस्ट अगर बस सर्विस में कहूँ तो हरियाणा रोडवेज़ की है। हरियाणा रोडवेज़ से ऊपर कोई बस नहीं है। तो इसी के साथ अब हम लोग चढ़ने वाले हैं NH-44 पे। NH-44 पे तो हम तभी चढ़ गए थे जब बल्लभगढ़ के पुल के नीचे से मैंने आपको दिखाया था, जब हम राइट हुए थे। लेकिन वहाँ पे सिटी थी तो भीड़ ज़्यादा थी। लेकिन अब हम मेन प्रॉपर हाईवे पे चढ़ने वाले हैं। और थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखाऊंगा तो JCB कंपनी, JCB जिसका कि यूपी में देखा जाए तो बहुत नाम है, JCB कंपनी, जो कि अपने इस बल्लभगढ़ में ही है। तो उसका भी मैं प्लांट दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा अगर दिखेगा तो। ये हम मुड़ गए हैं मेन NH-44 हाईवे, जो कि दिल्ली मथुरा हाईवे कहलाता है। और ये हाईवे सीधा चेन्नई जाता है। और अभी हम हैं बल्लभगढ़ में ही। और ये हमारे राइट में ही JCB कंपनी है। मैं शूट करना भूल गया हूँ उसको, तो माफ़ी चाहूँगा। अगली बार जब मैं कहीं व्लॉग बनाऊँगा तो मैं आपको JCB कंपनी ज़रूर दिखाऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रोड पे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और ये NH-44 पे ही चल रहे हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत बड़ी कंपनी है। और ये जो नीचे है, ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक के ऊपर ये पुल बनाया गया है। ये पुल बहुत पुराना है और इसको 6 लेन करने की मांग थी, लेकिन 6 लेन भी नहीं हो पाया है। देखो भविष्य में होता है नहीं, फिलहाल तो ये 4 लेन ही है। और साइड में आप देख पा रहे थे APJ ग्लोबल
कंपनी थी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। बल्लभगढ़ के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई हैं और बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग ड्यूटी करने आ रहे हैं। और फिर दोबारा अब हमने आ गए हैं NH-44 के ऊपर। देख सकते हैं कि हाईवे बहुत ही अच्छा बना रखा है और रेलिंग लगाकर दोनों तरफ से पूरी कोशिश तो की जाती है कि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन क्या 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 कर सकते हैं, जब समय ख़राब आता है तो कुछ भी हो सकता है। बाकी रोड आप देख ही रहे हैं, रोड बड़े शानदार है, यहाँ पे गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अब हम पहुँचने वाले हैं सीकरी हम क्रॉस कर रहे हैं और रोड आप देख ही सकते हैं, NH-44 बहुत बढ़िया रास्ता है ये। और बाइक वाले भी अपने अपने ड्यूटी की ओर, अपने अपने कार्यालय की ओर बढ़ चले हैं। और इसी के साथ धीरे धीरे हम भी राधे राधे बोलते हुए अपने गंतव्य स्थान जो कि वृंदावन है उसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बार आप सभी भी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे राधे राधे। और पहली बार मैं अपना ये व्लॉग बना रहा हूँ, तो कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि ये किस तरह का व्लॉग बना है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे कुछ सीखने का और कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। अगर इसमें कुछ कमियाँ लगे तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो राधे राधे बोलते हुए चल ही रहे हैं हम अपने वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और ऐसे ही आप लोगों से बात करते करते आ गया है हमारा फ़िलहाल पहला टोल, जो कि पड़ता है पलवल से लगभग 8 से 9 किलोमीटर पहले गधपुरी में। और इसी टोल पे पहले ये टोल इस रोड पे कोसी तक एक ही टोल था, जो कि कोसी में पड़ता था, लेकिन फ़िलहाल की डेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 टोल कर दिए इन लोगों ने। जो कि पहला पड़ता है अपना पलवल से पहले ये गधपुरी में, जिस पे कि अब हम पहुँच रहे हैं, और दूसरा पड़ता है कोसी में कामरा करके कुछ जगह है शायद वहाँ पे। तो फ़िलहाल तो हम ये पलवल से पहले जो गधपुरी में टोल है यहाँ पर टोल कटाएंगे, जिसकी कीमत यहाँ पे 120 रुपये एक साइड से लेता है। तो ये इसी तरह हम पहुँच गए हैं यहाँ पर टोल के गेट पर। अब देखो बत्ती खुल जा, ये नहीं खुली है तो शायद फास्टैग इसने नहीं पकड़ा है, लेकिन जो अंदर मैडम बैठी थी ऑटोमेटिक उन्होंने गेट खोल दिया है। तो टोल पे पैसे पे करने के बाद फिर दोबारा हम चल दिए हैं। मौसम आप देख ही रहे हैं कि मौसम बहुत सुहाना है। और रास्ते की बात करें तो भीड़ अभी कुछ नहीं है, क्योंकि सुबह के 8 से 8:15 का टाइम हो रहा है। क्योंकि जैसे जब पर हाईवे पर तो कभी भी इतनी भीड़ नहीं मिलती है, लेकिन इस हाईवे की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली से लेके पलवल तक ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन सुबह हम जल्दी निकल गए हैं तो इसलिए ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। बाकी रास्ते आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। और पहली बार मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो प्यार देना, शेयर करना, बाकी देखते रहें, बने रहें। ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, ये स्पेशल मालगाड़ी के लिए बनाया गया है, जो कि डबल डेकर ट्रेन चलेंगी इसके ऊपर। और ये शायद पेरीफेरल की तरह ही बनाया गया है गोल, तो उसके ऊपर डबल डेकर बस चलेंगी। माफ़ी चाहूँगा वो कट गया है पीछे, लेकिन आपको थोड़ा बताना था तो मैंने बता दिया। पलवल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे राइट हैंड पर जो है बिल्डिंग है, ये होटल है और ये पलवल के सेक्टर 2 में पड़ते हैं। और पलवल सिटी में तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि फ़िलहाल फ्लाईओवर जो बन गए हैं, हम फ्लाईओवर के ऊपर से होते हुए पलवल को क्रॉस कर जाएंगे। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पलवल में पड़ती हैं। पलवल की अगर मैं बात करूं तो पहले तो ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र होता था, लेकिन आज के समय में अगर मैं कहूं तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन भी है, बहुत बड़ा बस स्टैंड भी है। और आप देख ही रहे हैं, जब से रास्ते बने हैं, जब से पलवल भी एक सिटी में नाम आ गया है और बहुत बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पे। फ़िलहाल जो आप ये हाईवे, ये 6 लेन का बनना था, लेकिन ये 4 लेन का बना। और रात में तो इसका व्यू बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो ये मैंने रात का व्यू भी इसमें लगा दिया है। ये वीडियो में शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में जब इस पे मैं अपनी गाड़ी चला रहा था तो जो ये व्यू आ रहा था एकदम दिल मनमोहक करने वाला, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे यहाँ के विधायक गौरव गौतम का। तो जब से गौरव गौतम आए हैं, पलवल को चमकाने में पूरा अपना योगदान दे रहे हैं और मेहनत, पूरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बाकी इस व्यू को देख के दिल बड़ा खुश हुआ था। तो अब हम पहुंच गए हैं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे, जो कि इसको KMP और KGP भी कहा जाता है। KMP मतलब कुंडली मानेसर पलवल और KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल। तो ये पूरा एक सर्कुलर गोलाकार रोड है, जो कि काफ़ी सारे स्टेट्स को जोड़ता है आपस में। और इस पे चढ़ने के बाद जो भी दिल्ली का जो भी जाम होता है उस सबसे बच जाते हैं। इसको एक बाईपास मान सकते हैं। तो ये रोड भी काफ़ी अच्छा है, 6 लेन का हाईवे है। इस पे जो स्पीड लिमिट है वो 120 की है। और इस रोड पे मैं कई बार जा चुका हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं अपना पहला व्लॉग बना रहा हूँ, तो जैसा भी रहेगा अच्छा बुरा कमेंट करके ज़रूर बताना। कोशिश यही है कि कुछ सीखें, कुछ करें। तो चल ही रहे हैं फ़िलहाल इस रोड पे, और समय लगभग 9 सवा 9 का समय हो गया है और आसमान में बादल छाए हुए हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छे लग।
फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं अपने दूसरे टोल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले एक ही टोल होता था, लेकिन अब 2 टोल कर दिए हैं। तो ये दूसरा टोल है कोसी में। अब हम कोसी में एंट्री कर रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ से गोवर्धन की अगर मैं बात करूँ तो गोवर्धन यहाँ से 60 किलोमीटर रह जाता है। तो ये यहाँ पर हम आए, यहाँ पर भी ये नहीं खुला है, तो ये ऑटोमेटिक मैडम ने ही खोला है, अब खुला है। तो टोल कटाने के बाद अब हम चल दिए हैं आगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से गोवर्धन लगभग 70 किलोमीटर पड़ता है, और कोकिलावन जहाँ पे शनिदेव महाराज का भी मंदिर है वो लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कोसी के आसपास ही ये है, और कोसी जो है ब्रज क्षेत्र में आता है। तो फाइनली अब हम पहुँच गए हैं श्री वृंदावन धाम। आपको आगे मैं दिखाऊँगा कि कैसे हम वृंदावन धाम पहुँचे। और ये देख ही सकते हैं आप, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है लेफ़्ट में श्री बांके बिहारी मंदिर। और ये जो फ्लाईओवर है यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के ही लेफ़्ट मुड़ेंगे तो हम वृंदावन पहुँच जाएंगे। मैं आपको भी दिखाता हूँ। अभी तक तो जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही थी, रोड बहुत अच्छे थे, और मतलब रास्ते का पता नहीं चला। मुझे फरीदाबाद से वृंदावन पहुँचने में लगभग 2 घंटे का समय लगा, जिसमें कि हमने एक छोटा मोटा ब्रेक भी लिया। ये अब हम मुड़ रहे हैं लेफ़्ट धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ से आगे जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जैसे ही हम ये गन्ने भी जा रहे हैं, देखिए कैसे ये आंटी जी बैठ के जा रही हैं। और सामने आप देख पा रहे हैं मेरा वृंदावन का गेट। तो सभी एक बार हाजिर लाएंगे, राधे राधे श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो वृंदावन में आरजी लगाते हुए हम आगे बढ़ चुके हैं। ये वृंदावन की अंदर रोड हैं, ये रोड भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे सीधे हाथ पे माता वैष्णो देवी का मंदिर है, और जो नया 4 धाम बना है वो मंदिर भी यहीं पे सीधे हाथ पे ही है। यहाँ पे फ़िलहाल बहुत भीड़ थी, तो पा रहे हैं माता रानी की बहुत बड़ी मूर्ति। तो दर्शन कीजिए और सभी प्यार से जगह लगाएं, जय माता दी। तो अभी ये आश्रम से हम आगे निकल गए हैं। रोड जो हैं यहाँ के बहुत अच्छे हैं, और सुंदरता पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। जैसे ही हम चलते रहे थे तो हमें नहीं पता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। जैसा कि ये आप देख ही पा रहे हैं कि ये काफ़िला आ रहा है श्री प्रेमानंद जी महाराज का। तो प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन इस समय पे हमें कैसे हुए, जबकि ये तो सुबह 2 बजे इस यात्रा पे निकलते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा अपने अगले व्लॉग में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। पहली बार बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसा भी ये लगे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो अच्छा बताना, बुरा लगे तो बुरा बताना। और जैसा कि आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे, मुझे अपने आप में कुछ सुधार करने का मौका मिलेगा। तो हमें प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कैसे हुए, इसके बारे में आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तो बने रहें मेरे साथ, और इसी के साथ मैं आपसे लूँगा विदा, और सभी बोलेंगे राधे राधे। कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर। पहली बार प्रयास कर रहा हूँ, और बिहारी जी के दर्शन की वीडियो ही पहली बार बनाई है। तो सभी को राधे राधे। मिलेंगे अगली वीडियो में। सबको राधे राधे। जय श्री कृष्णा।